ये वो सूरत है जो चुपचाप गढ़ी जाती है। क्या बात है। प्यार की बात अकेले में कही जाती है। प्यार की बात अकेले में कही जाती है। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं स्वजन समाचार। आज विश्व कविता दिवस है और विश्व कविता दिवस के अवसर पे हमारे सूर्यग्रह प्रखंड के जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है और सूर्यग्रह के हर नागरिक इनके कविता की पंक्ति को सुन चुके हैं और अपना योगदान अन्य विधाओं में भी ये दे रहे हैं। और हमारे बीच हैं सूर्यग्रह इकाई के हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी और एक बैठे हुए हैं हमारे सामने। इनसे आज हमारी पहली मुलाकात हो रही है, तो हम चाहेंगे कि ये अपना परिचय अपने से ही दें और विस्तार से दें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इन्हीं के माध्यम से आज विश्व कविता दिवस के शुभ अवसर पे इनकी कुछ नई रचनाओं को सुनवाने का हमें मौका मिला है, जिसे आप सुनकर होंगे बहुत आनंदित। सबसे पहले सर, स्वजन समाचार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वजन समाचार के सभी सुनने वाले बंधुओं को, देखने वाले बंधुओं को हमारी तरफ से नमस्कार। विश्व कविता दिवस की बधाई। मैं SK अमृता, MB कम प्रिंसिपल, नेशनल सर्विंग सोसाइटी ऑफ एजुकेशन कटेहर से हूँ। मेरी रुचि कविता में भी है और मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ और इसके साथ मैं प्रखंड कबड्डी संघ का अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि जो एक कविता का प्लेटफॉर्म हिंदी सम्मेलन है उसका भी मैं हिस्सा हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया और मुझे कुछ कविता पढ़ने की अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, हो जाए एक नई कविता या जो भी आपकी रचना हो उसको थोड़ा सा गुनगुनाने का। अभी बहुत महंगाई का दौर चल रहा है और महंगाई के दौर में मेरी एक छोटी सी पंक्ति है, 2-4 लाइन की, मैं वो सुना रहा हूँ। अब धूप भी छाँव लगने लगी है, अब धूप भी छाँव लगने लगी है, 2 जून की मांग जो बढ़ गई है। लगा ली धूप छैया आंखों में अब, लगा ली धूप छैया आंखों में अब, पसीने बरसात की बूंदें हो गई। ये महंगाई के ऊपर हमारा था। फिर आज देखिए समाज में जो है हिंदू मुस्लिम और सारे लोगों के बीच में बहुत वाद विवाद चल रही है और हमारी एकता सामंजस्य बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम दोनों या सभी लोग हम भारत में मिल के रहें। इसके लिए मैंने एक कविता लिखी है जो इस प्रकार है। कितना अच्छा होता अगर तुम मुझे टीका लगाते और हम तुम्हें टोपी पहनाते। राम नंदी की टोलियों में टोपी पहने तुम होते, मुहर्रम के जुलूस में टीका लगाए हम होते। पूजा नमाज होता रहता, नवरात्र रमजान पाठ होता, विवाद तो होना लाजमी था क्योंकि देखेंगे आप लोग, अपने घर पर तुम मुझे टोपी पहनाते और हम तुम्हें रोड़ी चंदन लगाते। चलो फिर दूर करते हैं मिलकर शिकवा और शिकायत की होली में, टोपी पहनकर तुम रहो, ईद में चंदन लगाकर हम मिले। तुम मुझे चंदन लगाना और हम तुम्हें टोपी पहनना। इसके बाद एक छोटी सी कविता आज के परिवेश में मैं लिखा हूँ कि जो समाज में पढ़े लिखे लोग होते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, भटकते हैं, तो ये मैं अपनी मगही में ये लिखी हुई कविताओं को, कविता है हमारी, एक को सुनाता हूँ। भेदभाव के कारण बिखरल जाए मनोबल लड़कन के, भेदभाव के कारण बिखरल जाए मनोबल लड़कन के,
पढ़ लिख कर ज्ञान बढ़ावे है, मन छोड़ हो जा है लड़कन के। बाबू भैया के कमाए धमाए पर जीवन चले जा है लड़कन के। सरकारी नौकरी पावे के खातिर बिखरल जीवन लड़कन के। सरकार भी खूब चाल चले है, परीक्षा से पहले प्रश्न बिके है, रुपया मांगे है लाखों लाख, कैसे नौकरी मिलते लड़कन के। नंबर भी खूब उठावे है, मेरिट नहीं बन सके है लड़कन के, ऊपर से आरक्षण का खेला, झमेला खूब हो गए है लड़कन के। दौड़त जाए न्यायालय में, न्याय नहीं मिले है अब लड़कन के। वादा सादा सरकारों खूब करे है, बटवा खातिर लड़कन के। पीएम सीएम बन जा है, विश्वास दरकत जा है लड़कन के। भेदभाव के कारण बिखरल जा है मनोबल लड़कन के। एक और छोटी सी कविता, बस एक लास्ट कहता हूँ, इसे देखेंगे। ये हमारे पर्यावरण के ऊपर कविता बनी है। इसे है फिक्र है मुझे भी शीर्षक है, और मैं इसको सुना रहा हूँ। फिक्र है मुझे भी, ना फिक्र उस आसमां की जिसे छूने की जिच लगी है, ना फिक्र उस जमीन की जिसे पाने की जिच लगी है, ना फिक्र उस 2 जून की रोटी की और पालने की पूत की। फिक्र तो मुझे उस पावन हवा की है जिसने जीवन दी है। फिक्र उस निर्मल कोप की है जिसने जीने की राह दी है। ना फिक्र उस भौतिकता की जो नश्वरता का पोषक है, ना फिक्र उस जहां की जो चकाचौंध कर रही है जीवन को। फिक्र है उस सांझ और सुबह की वास्तविकता की। फिक्र उस सूरज और चांद की जो क्रमबद्ध सुध लेती है। ना फिक्र उस गमले में लगे पौधों की जो शोभा ही देती है। ना फिक्र उस बागवान की जो स्वयं ही स्वयं को बांधते हैं। फिक्र तो उसे उस वन की जो मिट्टी और जल लाती है। फिक्र उस पशु पक्षियों की जो बीज से जंगल जीवन देते हैं। अगर पक्षी फल नहीं खाती और बीट नहीं करती तो जंगल की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसलिए मुझे फिक्र उस बीट की है, उस पशु पक्षी की है और उस वन की है। इसे बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन्होंने अपनी छोटी छोटी रचनाओं से आज के इस पूरे हिंदुस्तान को समेटते हुए और सभी तथ्यों के अपनी पंक्तियों में इन्होंने उकेरने का काम किए। और अब हमारे बीच हैं हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी, जो अपनी कविताओं से बिहार और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के अपनी कविता पाठ किए हैं। और पूर्व में पुड़ीगढ़ा में जो यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज रहा है, उनके प्राचार्य भी रहे हैं और बहुत सारे का परिचय है। तो सब सर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज ही विश्व कविता दिवस के अवसर पे आप भी कुछ अपनी प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद कि आपने आज विश्व कविता दिवस के अवसर पर हम श्रीगढ़ा के कवियों को स्मरण किया और अपने चैनल के माध्यम से कविता दिवस एक प्रकार से मनाने का कार्यक्रम किया। क्योंकि जो कविताएं हैं उन कविताओं का उद्देश्य भी मानवतापूर्ण होता है। जो इंसानियत है, जो भाईचारा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, समाज में समन्वय है, वही तो कविता है। जो दिलों के रिश्ते हैं, समाज के साथ सामाजिकता है, वही तो कविता है। इसलिए कविता इंसानियत की भाषा बोलती है, इंसानियत का संदेश देती है। और इसी
भावना से मैं भी आप लोगों के बीच अपनी एक छोटी रचना जो गजल के रूप में है प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले तो विनय जी का बहुत हम लोग शुक्रिया हैं कि आज के दौर में कवियों का महत्व है भी और नहीं भी, लेकिन जो संवेदना वाले पत्रकार हैं वही कवियों को ज्यादा समझते हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग होते हैं जो कविता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, बसंत का मौसम है ही, उस पर एक दो चार पंक्तियां हैं गजल के रूप में। चली बसंती हवा चमन में, चली बसंती हवा चमन में, कलियों का दिल मचल रहा है, महक रहा है गाँव सारा, महक रहा है गाँव सारा, ये सदर बदल रहा है, चली बसंती हवा चमन में, चली बसंती हवा चमन में, कलियों का दिल मचल रहा है, महक रहा है गाँव सारा, महक रहा है गाँव सारा, सदर पुराना बदल रहा है, चली बसंती हवा चमन में। नदी पे आई हुई जवानी, आकाश की तरफ निहारे, नदी पे आई हुई जवानी, आकाश की तरफ निहारे, ठहर गई चांदनी भी, ठहर गई चांदनी भी, मिजाज उसका बदल रहा है, मिजाज उसका बदल रहा है, चली बसंती हवा चमन में। सीमाओं पे चौकसी है, बर्फीली आंधियां चल रही हो, जवानों के हौसले से, जवानों के हौसले से, दुश्मन के दिल धड़क रहा है, जवानों के हौसलों से, दुश्मन का दिल दहल रहा है, चली बसंती हवा चमन में। क्या बात है सर, क्या बात है। अब सारी दूसरी गजल की कुछ पंक्तियां हैं, मिले दीजिए। हवा सर्द धूप पानी, क्या बात है। हवा सर्द धूप पानी, सफर की यही कहानी, हवा सर्द धूप पानी, सफर की यही कहानी, अंगारे दिलों में जलते, अंगारे दिलों में जलते, शरारे भी आसमानी, शरारे भी आसमानी,
न दौलत ही काम आए, न दौलत ही काम आए, दुनिया रहे ये फानी, न दौलत ही काम आए, वहम का शिकार होना, वहम का शिकार होना, कैसी आज है नादानी, वहम का शिकार हो, ये चुनर का रंग धानी, वसंत की हो जैसे रानी, ये चुनर का रंग धानी, सड़क पे मची है हलचल, सड़क पे मची है हलचल, जैसे जंग हो पुरानी, हवा सर्द धूप पानी, सफर की यही कहानी, हवा सर्द धूप पानी। दो पंक्तियां और हैं। ये वो सूरत है जो चुपचाप गढ़ी जाती है, क्या बात है सर, क्या बात है। ये वो सूरत है जो चुपचाप गढ़ी जाती है, क्या बात है। प्यार की बात अकेले में कही जाती वाह, है, प्यार की बात अकेले में कही जाती है, ये वो सूरत है जो चुपचाप गढ़ी जाती है, प्यार की बात अकेले में कही जाती है, दूर हमसे जो जमाने से भी रूठा लगता, दूर हमसे जो जमाने से भी रूठा लगता, अब न तन्हाई तेरी ऐसी सही जाती है, अब न तन्हाई तेरी ऐसी सही जाती है, अब न तन्हाई तेरी ऐसी सही जाती है। ये दो चार पंक्तियां। क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे पीछे हैं विनीत कुमार चौधरी, इनको ज्यादातर लोग लड्डू जी के नाम से जानते हैं। तो आज इस महफिल में ये अपनी भी कुछ रचना, इनसे हम मेरा अनुरोध होगा कि वो गुनगुनाएं। मेरे द्वारा लिखित एक बहुत पुरानी 2-4 लाइन है जो कि हमने मंदी और बंदी पे लिखा था। बंदी और मंदी की बात ही निराली है, क्या बात। आपके पास चाय हमारे पास प्याली है, बंदी में नोट गया, मंदी में गई नौकरी, क्या बात। हम सब देख रहे हैं किसकी जली झोपड़ी। बंदी और मंदी की बात ही निराली है, आपके पास चाय हमारे पास प्याली है, बंदी ने बनवास दिया, मंदी ने महंगाई, चौकीदार की चौकीदारी में सब्जी हुई मिठाई, बंदी और मंदी की बात ही निराली है, आपके पास चाय हमारे पास प्याली है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का कि आज विश्व कविता दिवस के अवसर पे आप अपना अमूल्य समय दिए। और सर आप जो अभी जब एक लाइन आपका कहना हुआ कि आज के दौर में कवि का अहमियत है भी या नहीं भी, तो आज जो भी किसी भी माध्यम से मनोरंजन का जो भी साधन और संसाधन दिखता है, उसका मूल तत्व कहीं ना कहीं लेखनी पे ही टिका हुआ है। चाहे सर वो हिंदी गाने का हो या आज के दौर में ये अश्लील भोजपुरी गाने का हो, जिसका भी मैं कभी समर्थन न किया हूँ,
ना करूँगा, भले वो एक अलग क्षेत्र हो, लेकिन सबका आधार लेखनी ही है। इसलिए खास करके कवि और शायरों का हमेशा अहमियत रहेगा ही सर, इसका कहीं से महत्व घटने वाला नहीं है। और सुनने वाले भी अभी भी हैं जो कविताओं को चाव से सुनते हैं। और सर एक बात और कि हमारे आज़ादी में भी भारत के पुराने सभी कवियों का भारत के लोगों को जगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा कि आज हम स्वतंत्रता की इस आबो हवा में सांस ले रहे हैं। इस लेकर के कभी भी खास करके हिंदुस्तान की धरती से किन्हीं कवि का महत्व घटने वाला नहीं है। और खास करके भारतीय हमेशा से यदि किन्हीं की भी लेखनी चलती हो तो उनका कद्र और सम्मान हमेशा भारतवासी करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से यदि आज की सूरीगढ़ा में कहीं अन्य भी कोई उभरते नन्हे कलाकार होंगे तो आज ही के दिन उनसे भी रूबरू करवाने का रहेगा मेरा प्रयास। बने रहे फजल समाचार के साथ। नमस्कार।